श्री गणेशाय नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब आते हैं दशरथ वैराग्य पर। राम, लक्ष्मण और सीता जी का वनवास जाना और भरत का वैरागी होना। अपने इस भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभ देव से लेकर मुनि सुव्रत तीर्थंकर तक के काल में असंख्य राजा मोक्षगामी हुए हैं। उनमें से रघु राजा हुए हैं। उन रघु राजा के पुत्र अयोध्या के महाराज दशरथ सम्यक दर्शन से सुशोभित थे। उन्होंने भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित अद्भुत जिनालयों का जीर्णोद्धार कराकर पुनः नवीन जैसे बनाए थे। उन दशरथ राजा के कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा और कैकेयी नाम की 4 रानियां थीं। उनमें से कैकेयी ने स्वयंवर के समय राजाओं के साथ युद्ध में राजा दशरथ की सहायता की थी। इसलिए प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा था, जो उन्होंने अवशेष रखा था। बंधुओं, यह महारानी कैकेयी जिन शासन की वेता, सम्यक दर्शन की धारक और व्रतों का पालन करने वाली थी, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों में निपुण थी। वे दुष्ट या दुर्गुणी नहीं थी, किंतु सज्जन, धर्मात्मा, श्राविका थी। वरदान अवशेष रखने में उनका कोई दुष्ट हेतु नहीं था, लेकिन विवेक था। उन्होंने विचार किया कि बिना आवश्यकता क्या मांगना। अरे रे, लोग धर्मात्मा को पहचान नहीं सकते, इसलिए अपने राग द्वेष के अनुसार धर्मात्मा में भी मिथ्या दोषारोपण करके विपरीत स्वरूप से देखते हैं। धर्मात्मा के सद्गुणों और महान हित को पहचाने, तब तो जीव का कल्याण हो जाए। जैन पुराण धर्मात्माओं के गुणों की सच्ची पहचान कराते हैं और कैसे कैसे गंभीर प्रसंगों में भी धर्मात्माओं ने अपने उत्तम गुणों की आराधना बनाए रखी है, यह बताकर जीव को आराधना का उत्साह जगाते हैं। इसलिए इनका वाचन और श्रवण जीवों के लिए उपयोगी है। राजा दशरथ की 4 रानियों द्वारा अनुक्रम से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 पुत्र हुए। राम का मूल नाम पद्म था, इसलिए उनकी कथा पद्मपुराण अथवा पद्मचरित्र कहलाती है। अष्टांगिका महापर्वाया और धर्मात्मा राजा दशरथ ने 8 दिन के उपवास पूर्वक जिनेन्द्र देव की पूजा की। संपूर्ण अयोध्या नगरी वीतरागी पूजन के महान हर्ष से खिल उठी। इस प्रसंग पर राजा को वृद्धावस्था देखकर वैराग्य आया। इतने में सरयू नदी के किनारे कितने ही मुनिवरों का संग आ पहुंचा। पर्वत पर, गुफा में, वन में, नदी के किनारे मुनिवर ध्यान स्वाध्याय में लगे हुए थे। ओह धर्मकार, कितने ही मुनिवर विशेष लब्धिवंत और अवधिमन प्रेज्ञानी थे। राजा दशरथ भक्तिपूर्वक उन मुनि को दर्शन के लिए जंगल गए और उनका उपदेश सुना। दूसरी ओर विद्याधर के पुत्र रूप से रहा हुआ भामंडल, जो कि वास्तव में सीता का सहोदर भाई है, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि सीता मेरी बहन है, वह सीता का अद्भुत रूप देखकर उस पर मोहित हुआ और सीता का हरण करने के लिए विशाल सेना सहित अयोध्या की ओर गमन किया। लेकिन मार्ग में ही अपने पूर्व भव की नगरी देखने से उसे जाति समान ज्ञान हुआ और सीता और स्वयं एक ही माता के गर्भ से जन्मे हुए भाई बहन है, यह उसे पता चला। इस कारण उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे रे, सीता तो मेरी सगी बहन है, मैंने अज्ञान से दुष्परिणाम किए हैं। सीता जी को भी जब यह ज्ञात हुआ कि भामंडल मेरा भाई है, तब भी बहुत प्रसन्न हुई। भामंडल के पालक पिता विद्याधर राजा ने जब भामंडल के जाति स्मरण की बात सुनी, तब वे वैराग्य को प्राप्त हुए और भामंडल को राज्यभार सौंपकर उन्होंने भगवती जिन दीक्षा अंगीकार कर ली। महाराज दशरथ भी मुनिराज के श्रीमुख से अपने पूर्व भवों का वर्णन सुनकर संसार से विरक्त हुए और राम को राजा सौंपकर जिन दीक्षा के लिए तैयार हुए। अंतःपुर में यह बात सुनते ही सर्वत्र शोक छा गया, लेकिन वैरागी पुत्र भरत को यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि पिताजी, आपको तो राज्य का भार है, इसलिए सबको पूछना पड़ता है और राज्य का प्रबंध भी करना पड़ता है,
किंतु मुझे तो न किसी से पूछना है न कुछ करना है, इसलिए मैं भी पिताजी के साथ ही जिन दीक्षा अंगीकार कर संयम धारण करूँगा। कैकेयी माता विचक्षण थी, वह अपने पुत्र भरत की वैराग्य चेष्टा समझ गई। अरे, एक साथ पिता और पुत्र दोनों का वियोग किस प्रकार सहन होगा। पुत्र के तीव्र मोहवश उन्होंने सोचा कि किसी भी उपाय से भरत को दीक्षा लेने से रोकना चाहिए। इस समय उन्हें पूर्व के अवशेष रखे हुए वरदान स्मरण आए। उन्होंने अपनी पति राजा दशरथ के पास जाकर भरत को राज्यभार सौंपने का वरदान मांगा और राजा ने प्रसन्नतापूर्वक वह वरदान दे दिया और कहा, देवी तूने आज मुझे ऋण मुक्त कर दिया। दशरथ और कैकेयी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ वैरागी भरत राजमहल से बाहर निकलकर वन की ओर जाने लगा। चारों ओर हाहाकार होने लगा। से सुनकर तुरंत पिता ने उसे रोककर राजा संभालने की आज्ञा दी, किंतु भरत इस बात के लिए किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हुए और अंत में राम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें प्रेम से समझाया और कहा, हे भाई, पिता के वचन का भंग होने से कुल की अपकीर्ति होती है और माता कैकेयी भी तुम्हारे वियोग से महान दुखी होंगी। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता को दुख न होने दे। हे भाई, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, थोड़े समय तुम राज्य संभालो, फिर हम साथ में ही दीक्षा लेंगे। और यह भी कहा कि बड़े भाई की उपस्थिति होने पर भी महाराज दशरथ ने छोटे भाई को राज्य सौंप दिया, ऐसा भी लोग न बोले। फिर मैं तो दूर दूर वन में दक्षिण के किसी दूर क्षेत्र में जाकर रहूँगा, तुम निश्चिंत रूप से राज्य संभालो। ऐसा कहकर माता पिता को वंदना करके श्री राम जी ने विदेश गमन किया। उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी वन की ओर गमन किया। यह दारुण दृश्य देखकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। नगरजनों ने और चारों माताओं ने रामचंद्र जी को वन में न जाने के लिए बहुत मनाया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। श्री राम का वन गमन देखकर प्रजाजन और अनेक राजा शोकमग्न हुए और बहुत से राजा संसार की ऐसी स्थिति देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए और संसार का परित्याग कर मुनि दीक्षा अंगीकार की। अयोध्या नगरी में भरत को और प्रजाजनों को कहीं चैन नहीं पड़ता था। महाराज दशरथ भी कुछ दिनों बाद दीक्षित होकर मुनि हो गए और एकल विहारी रूप से विचरण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्षपुरी को प्राप्त हुए। आहा, मुनि होने की भावना वाला भरत परम विरक्त मन से अयोध्या का राज्य संभाल रहा है, मानो दूसरा भरत चक्रवर्ती पका हो। अंतर से उदास और तथापि प्रजा का पुत्र की तरह पालन कर रहा है। अब बंधुओं, कल्पना तो करो कि जो राजकुमार निश्चिंत रूप से पिता से पहले ही संसार का परित्याग कर मुनि होने के लिए महल से निकल गया था, उसे फिर से राज्य संभालना पड़ा तो उसके मन की दिशा क्या होगी। एक और ज्ञान चेतना और राज्य से और राग से भी सर्वथा अलिप्त और दूसरी ओर महान राज्य का भार। कैसी विचित्र दिशा है ज्ञानी की। एक और मोक्ष की और एक और चेतना की परिमाणित हो रही है और दूसरी ओर संसार का राग भाव भी काम कर रहा है। वाह रे वाह, ज्ञानियों की आश्चर्य कर दिशा। भेद ज्ञान के बिना वह समझ में नहीं आती। इस प्रकार राजा दशरथ वैरागी हुए, राम लक्ष्मण वन गए, भरत वैरागी हुए। देखो अयोध्या की दिशा। महापुरुषों के जीवन की विचित्रता। चाहे जैसी विचित्रता के बीच भी धर्मात्मा को अपना चैतन्य तत्व कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि यही उनके मन की बड़ी विशेषता है, इसमें ही आराधना का रहस्य है। यहाँ सदा ऐसी आराधना में लगे रहे ऐसे महापुरुष श्री हनुमान जी की यह कथा चल रही है। वे हनुमान राम के परम मित्र हैं, दोनों चरम शरीरी मित्र। वाह, इन हनुमान और राम का विलाप कैसे हुआ। राम का जीवन देखो या हनुमान का, विभीषण का देखो या सीता जी का, अंजना का देखो या चंदना का, सभी के जीवन में कैसी कैसी विचित्रता है। इसके बीच में अलिप्त रहे चैतन्य भाव को शोध लेना, पहचान लेना, यह सर्वभव्य पुरुषों का तात्पर्य है। और जो ऐसी पहचान करता है उसने ही महापुरुषों की जीवन गाथा सुनी है। बंधुओं, चलो हम श्री राम के साथ जाकर यह देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता को कोई दुख नहीं है, वे आनंद पूर्वक वन विहार करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पुण्य प्रताप से उनको अद्भुत रूप को देखकर सब सम्मान करते हैं। राम लक्ष्मण साथ में होने से चाहे जैसे भयंकर वन में भी
कोमल अंगी सीता को कोई भय नहीं होता। उन्हें नए नए तीर्थों के दर्शन से आनंद मिलता है। वे वीतरागी मुनियों का दर्शन होने पर भक्ति करती हैं और धर्म उपदेश सुनती हैं। सभी आपस में धर्म चर्चा करते हैं। अयोध्या के राजपुत्र वन विहारी मुनियों की भांति विचरण कर रहे हैं। मालव देश में दिशांगव नगर के राजा वज्रकरण को ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मैं जिनदेव, जिन मुनि और जिन वाणी के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। उज्जैनपति सिंहोदर राजा उसे नमन कराने के लिए उस पर हीरा डालकर नगरी को उजाड़ कर रहा था। तब जिनधर्म के परम वात्सल्य से राम लक्ष्मण ने सिंहोदर राजा को जीतकर वज्रकरण की रक्षा करी और बहुत अच्छा सा वात्सल्य दिखाया और फिर उन दोनों राजाओं को परस्पर एक दूसरे का मित्र बना दिया। इस प्रकार राम लक्ष्मण वन गमन करते करते बीच में दुष्ट राजाओं का निग्रह करके सज्जनों पर उपकार करते हैं। मुनिवरों और धर्मात्माओं के उपसर्गों को दूर करते हैं, यानी कि उनके कष्ट दूर करते हैं और अद्भुत पुण्य प्रताप से उन्हें सर्वत्र सफलता मिलती है। महापुरुष महल में हो या जंगल में, उनका पुण्य प्रताप कभी छिपा नहीं रहता। इस प्रकार विचरण करते हुए वे वंशस्थल नगर के समीप आ पहुँचे और उनके समीप के वंशधर पर्वत पर विराजमान देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पर देववृत भंकर उपसर्ग को दूर किया। उन मुनिवरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनिवरों को केवल ज्ञान होने पर राम लक्ष्मण ने ऐसी अद्भुत भक्ति की जिसे देखकर सीता जी भी आनंद से नाच उठी। ऐसी अद्भुत जिन महिमा देखकर हजारों जीव आश्चर्यचकित हुए। बहुत से जीवों ने सम्यकत्व को प्राप्त किया। अब प्रसंग आता है गिद्ध पक्ष जटायु को धर्म प्राप्ति। देशभूषण कुलभूषण का उपसर्ग दूर करके और उनकी दिव्य भक्ति करके राम लक्ष्मण सीता नर्मदा के किनारे आए और गुप्ती सुगुप्ती नामक गगन विहारी मुनियों को भक्ति से आहार दान दिया। उस समय अतिशयवंत मुनिवरों को देखकर एक गिद्ध पक्षी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वह वृक्ष से नीचे मुनिवर के चरणों में गंधोदक में आ गिरा। रिद्धिधारी मुनिराज के गंधोदक के प्रभाव से उस पक्षी का शरीर रत्न समान तेजस्वी बन गया। आश्चर्य पाकर वह पक्षी आनंद से अश्रु सहित पंख फैलाकर मुनिराज के पास मोर की भांति नाचने लगा। आहा, मांसाहारी पक्षी भी जिन मुनिराज की शरण में आने से अत्यंत शांत बन गया, उसे जाति स्मरण हुआ और उसके परिणाम निर्मल हुए। यह गुप्ती सुगुप्ती दोनों मुनिराज वाराणसी नगरी के राजकुमार थे और वैराग्य पाकर मुनि बने थे। गिद्ध पक्षी ने मुनिराज के श्रीमुख से धर्म उपदेश सुनकर श्रावक के व्रत अंगीकार किए और हिंसा आदि पापों का त्याग किया, अपक्षय का त्याग किया और बारंबार पैर ऊंचे करके पंख फैलाकर मुनिराज को वंदन करने लगा। इस प्रकार गिद्ध पक्षी ने श्रावक धर्म अंगीकार किया। यह देखकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वात्सल्य भाव से पक्षी का दुलार किया। मुनिराज भी जाते जाते शिक्षा दे गए, इस भयानक वन में क्रूर जीव निवास करते हैं, इसलिए तुम सम्यक दृष्टि पक्षी की रक्षा करना। पक्षी को जिन धर्मी जानकर राम लक्ष्मण सीता उसके लिए धर्म अनुराग करने लगे और सीता जी तो माता की भांति उसका पालन करती थी। आहा, देखो तो सही जैन धर्म का प्रभाव। गिद्ध जैसा क्रूर मांसाहारी और कुरूप पक्षी भी मुनिराज के संग से जैन धर्म पाकर अद्भुत रूप वाला बन गया। वाह रे वाह साधर्मी, भले तो त्रियंच गति में हो, परंतु धर्मात्माओं को तुम्हारे प्रति प्रेम आता है। ऐसी अद्भुत दशा देखकर वन के दूसरे पशु पक्षी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैन मुनियों की जिस पर कृपा हुई, उनके तो महाभाग्य की बात ही क्या है। अब प्रसंग आता है खरदूषण के साथ युद्ध और रावण के आगमन का। राम लक्ष्मण ने वन विहार के दौरान दंडक वन में निवास किया और एक बार लक्ष्मण वन की शोभा देखने के लिए निकल पड़े। तभी आश्चर्यकारी सुगंध आई। जहाँ सुगंध आ रही थी वहाँ जाकर देखा तो एक अद्भुत सूर्यहास तलवार चमक रही थी। रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र शंभुक ने 12 वर्ष की विद्या साधना द्वारा इस दैवीय सूर्यहास तलवार को साधा है, किंतु वह विद्या सिद्ध हुई तभी लक्ष्मण ने आकर उसे हाथ में ले लिया
और उसकी तीक्ष्ण धारा का प्रयोग करने के लिए बांस के बीड़ पर उसे चला दिया। उन बांसों के साथ उनके मध्य रहने वाले शंभू का मस्तक भी छिद गया। अरे देव, विद्या द्वारा तलवार साधी किसी ने और हाथ में आए किसी दूसरे के। 12 वर्ष की तपस्या द्वारा साधी हुई तलवार स्वयं के ही घात का कारण बनी। तलवार के साधने की बजाय आत्मा को साधा होता तो कितना उत्तम फल मिलता। रावण के पास चंद्रहास खड़ग था, उसके सामने लक्ष्मण को यह सूर्यहास खड़ग प्राप्त हुआ। देखो पुण्य प्रभाव, बिना साधे भी पुण्य प्रताप से उन्हें यह सूर्यहास तलवार हाथ में आई और हजारों देव उन्हें वासुदेव जानकर उनकी सेवा करने लगे। शंभु का पिता खरदूषण समुद्र के बीच आई हुई दूसरी पाताल लंका का स्वामी था। शंभु के मरण की बात सुनकर उसे क्रोध आया और बदला लेने के लिए वह आकाश मार्ग से 14,000 राजाओं सहित दंडोकम में पहुंच गया और सेना के भयानक शब्द सुनकर सीता जी डर गई। श्री राम ने उन्हें धैर्य दिया और शत्रु के सामने युद्ध हेतु बाण हाथ में लिया, किंतु लक्ष्मण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे बड़े भाई, मैं उपस्थित हूँ तो आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं रहें और सीता जी की रक्षा करें। मैं अकेला ही दुश्मनों को पराजित करके भगा दूंगा, और यदि कुछ कष्ट पड़ेगा तो सिंहनाद करके आपको बुलाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। एक और हजारों विद्याधर और दूसरी 2 अकेले लक्ष्मण महायुद्ध हुआ। विद्याधरों के हजारों बाणों को लक्ष्मण ने अकेले रोका। जिस प्रकार संयमी मुनि आत्मज्ञान द्वारा विषय वासनाओं का निवारण करते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण वज्रबाण द्वारा दुश्मनों का निवारण करते थे। विद्याधरों की सेना घबरा गई। इतने में क्रोध से आग बबूला होता हुआ रावण पुष्पक विमान में बैठकर खरदूषण की सहायता के लिए आ पहुंचा। मार्ग में राम के पास महासती सीता को देखकर उनके अद्भुत रूप से रावण मोहित हो गया और उसका क्रोध भी क्षण भर के लिए विलीन हो गया। वह सीता जी के प्रति ऐसा मोहित हुआ कि सीता के बिना मेरा जीवन बेकार है, इसलिए खरदूषण की सेना में किसी को मेरे आने की खबर पड़े उससे पहले मैं सीता का हरण कर ले जाऊं। परंतु सीता जी के पास तो रामचंद्र जी बैठे थे, इसलिए अपकीर्ति के भय से रावण की हिम्मत नहीं हुई। विद्या बल से उसने जाना कि लक्ष्मण सिंहनाद करे तो राम यहाँ से उसके पास चले जाएंगे और सीता अकेली रहेंगी। इस प्रकार विचार कर रावण ने कपट से लक्ष्मण जैसे ही आवाज़ निकालकर हे राम जैसा कृत्रिम सिंहनाद किया। अरे रे, कामांध रावण मानो सिंहनाद करके अपनी मृत्यु को ही आमंत्रण दे रहा था। सिंहनाद सुनते ही राम को झटका लगा और वे तुरंत हाथ में धनुष बाण लेकर शीघ्र ही लक्ष्मण की सहायता के लिए दौड़ पड़े। और श्री राम के जाने के बाद रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया। उसमें सीता जी के प्रति जिसे सगे भाई जैसा प्रेम है, ऐसे जटायु पक्षी ने रावण को पंख मार मार कर सीता जी को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन रावण जैसे बलवान के सामने बेचारे पक्षी का क्या बस चलता। रावण के हाथ से झपट्टे से वह मूर्छित हो गया और रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर भाग गया। सीता जी रोने लगी। राम के विरह में सीता ऐसा रोने लगी, उसे देखकर राम भी उदास हुआ। अरे, यह सीता अपने स्वामी के गुण में ही आसक्त है, यह सपने में भी अन्य को नहीं चाहती और मेरे द्वारा इन पर बरजोरी की जाए यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मैंने मुनिराज से प्रतिज्ञा की है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे बरजोरी से नहीं रोकूंगा। परंतु लंका जाकर मैं इस अठीले स्त्री को किसी उपाय से वश में करूँगा। यह सोचकर रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चल दिया। जैसे जैसे लंका नज़दीक आती है, त्यों त्यों मानो उसका मरण भी नज़दीक आता है। अब इस ओर लक्ष्मण खरदूषण की सेना के सामने युद्ध कर रहे हैं और उन्हें भगाने की तैयारी में हैं। तभी वहाँ राम आ पहुँचे। राम को देखते ही लक्ष्मण को धक्का लगा और कहा, हाय हाय, आप ऐसे भयंकर वन में सीता जी को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आए? रावण ने कहा, मैं तो तेरा सिंहनाद सुनकर आया हूँ। लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैंने तो कोई सिंहनाद नहीं किया, मुझे शत्रु का कोई भय नहीं है। अवश्य किसी ने माया रचाई है, इसलिए आप शीघ्र ही जानकी के पास वापस जाइए। लक्ष्मण जी की बात सुनते ही राम को सीता जी की सुरक्षा का संदेह हुआ। अरे, उस अकेली का क्या हुआ होगा? जल्दी से अपने स्थान पर जाकर उन्होंने देखा तो जानकी को वहाँ नहीं पाया।
कदाचित मुझे दृष्टि भ्रम हुआ होगा। यह विचार कर राम ने बारंबार आंखें घुमाई, परंतु सीता जी हो तो दिखाई दे। राम तो हाँ सीता पुकारते मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, और जब मूर्छा दूर हुई तब चारों ओर खोजते खोजते एक जगह जटायु पक्षी को तड़पते हुए देखा। उसके मरने की तैयारी थी, परंतु राम ने सब कुछ भूलकर उसे पंच परमेष्टि का नमस्कार मंत्र सुनाया, दर्शन ज्ञान से तप की आराधना सुनाई और अनंत आदि का शरण दिया। समस्त तत्व सहित श्रावक वर्ग का धारक वह पक्षी महान शांति से श्री राम के मुख से धर्म को सुनते सुनते समाधि वर्ण करके स्वर्ग में गया और भविष्य में मोक्ष प्राप्त करेगा। एक तो सीता जी का विरह और दूसरा जटायु पक्षी का मरण। इस प्रकार दोगुने शोक से राम एकदम विहल हो गए। चारों ओर वृक्षों और पहाड़ों को भी पूछने लगे, हे उन्नत गिरिराज, मैं दशरथ राजा का पुत्र राम तुमसे पूछता हूँ कि मेरी प्राण वल्लभा सीता को कहीं देखा है, परंतु कौन जवाब दे। घड़ी में क्रोध करके हाथ में धनुष लेकर टंकार करते हैं, परंतु किसे मारे। भय के मारे सिंह बाघ भी दूर भागेंगे। राम पश्चाताप करने लगे कि अरे अरे, मिथ्या सिंहनाद से मैं भ्रमित हो गया और मैंने सीता को अकेला छोड़ दिया। अरे, सीता को सिंह बाघ तो नहीं खा गया होगा। दूसरी ओर भाई लक्ष्मण भी अभी युद्ध में गया है, वह भी जीवित आएगा या नहीं इसमें संदेह है। अरे रे, पूरा संसार ही असार और संदेह रूप है। संयोग का क्या भरोसा। संसार का ऐसा रूप जानते भी मैं सीता के मुंह से आकुल व्याकुल हो रहा हूँ। अब बंधुओं, ध्यान रखो कि इस समय भी श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा है, महात्मा है, मोक्ष को साध रहे हैं, जिनकी ज्ञान चेतना मिटी नहीं है। उदय भाव तो ऐसे ही होंगे ना। वे उदय भाव तो उदय भाव का काम करते हैं और ज्ञान चेतना का काम करती है। दोनों का कार्य अत्यंत अलग है। मात्र उदय भाव द्वारा राम को नहीं देखना, उनसे भिन्न वर्तती ज्ञान चेतना रूप राम को देखना, तभी तुम्हें राम की पहचान होगी। राम को मात्र उदय भाव से पहचानोगे तो तुम राम के साथ अन्याय करोगे, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या होगा। जैन महापुरुषों के जीवन की विशेषता ही है कि उदय भाव के बीच भी चैतन्य भाव की मीठी मधुर शांत धारा उनके जीवन में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। बाकी पूर्व के पुण्य पाप के उदय तो धर्मी को भी आते हैं। ऐसा जानकर हे जीवों, शुभ उदय में तुम मोहित मत होना और अशुभ उदय के समय धर्म मत छोड़ना। संसार की अर्थात पुण्य पाप की रचना छोड़कर चैतन्य भाव द्वारा सदा जिन धर्म की आराधना में मन को लगाना। अब खरदूषण की विशाल सेना के सामने लक्ष्मण अकेले लड़ रहे थे, तो वहाँ विराट नामक विद्याधर राजा निकला। उसने अभी सेना से लक्ष्मण जी की सहायता करी। खरदूषण अपने पुत्र को मारने वाले लक्ष्मण को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा, परंतु लक्ष्मण ने सूर्यहास तलवार द्वारा उसका सिर उड़ा दिया। और अरे, पुत्र ने 12 वर्ष के तब द्वारा जिस तलवार को साधा, उसी तलवार द्वारा उसी के पिता का घात हुआ। अरे, पुण्य पाप के खेल संसार में कितने विचित्र हैं। लक्ष्मण ने खरदूषण को हराकर उसकी पाताल लंका का राज्य विराजित को सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही राम के पास आए। वहां आकर देखा तो राम जमीन पर पड़े हैं, सीता कहीं दिखाई नहीं देती, जटायु भी नहीं है। अरे बंधु, उठो उठो, इस प्रकार जमीन पर क्यों सो रहे हो? सीता जी कहाँ है? लक्ष्मण ने पूछा। राम ने जाकर देखा और लक्ष्मण को कुशल देखकर थोड़ा संतोष हुआ। उसे हृदय से लगाकर रो पड़े और कहा कि हे लक्ष्मण, सीता कहाँ गई? मैं नहीं जानता। कोई उसे हाथ पर ले गया होगा या सिंह उसे खा गया होगा, मुझे खबर नहीं। लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बनाकर विद्याधरों को आज्ञा दी कि जहाँ हो वहाँ से सीता का पता लगाओ। विद्याधरों ने बहुत खोज की, लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इससे राम हताश हो गए। अरे, हम माता पिता भाई परिवार राज्य को छोड़कर यहाँ वन में आए और यहाँ भी असाता कर्मों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे संसार की गति। तब पाताल लंका के राजा विद्याधर विराधित ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे स्वामी, धैर्य ही महापुरुषों का सर्वस्व है। सर प्रसंग में धैर्य के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपका पुण्य प्रताप महान है, इसलिए सीता देवी को अवश्य थोड़े ही दिनों में देखोगे। अब शोक छोड़ो और मेरे साथ पाताल नगरी में आकर रहो, वहाँ से सब उपाय करेंगे। इस वन में रहना ठीक नहीं, क्योंकि रावण के बहनोई खरदूषण को आपने मारा है, इसलिए उसके मित्र विद्याधर राजा
बैर लिए बिना नहीं रहेंगे। उसमें भी महान हनुमान तो शूरवीर है, वह खरदूषण का दामाद है, वह भी खरदूषण के मरने की बात सुनते ही एकदम क्रोधित होगा। इसलिए आप सुरक्षित स्थान में आकर रहिए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई उदास रूप से विराजित के साथ पाताल लंका की अलंकारोदय नगरी में चल दिए। दोनों उदास हैं, जैसे सम्यक दर्शन बिना ज्ञान से शोभा नहीं होते। उसी प्रकार सीता के बिना राम लक्ष्मण भी शोभा नहीं पा रहे थे। सीता के साथ तो वन भी सुहाता था और सीता के बिना यह महल भी नहीं सुहाता। सीता के बिना राम गुमसुम उदास रहते हैं। एक चैतन्य परिमिति के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उनका मन नहीं लगता। वे जिन मंदिर में जाकर बैठते हैं उतने समय मन में शांति रहती है और सीता जी के विरह का दुख हल्का हो जाता है। लक्ष्मण, विराजित इत्यादि सब राम को प्रसन्न रखने के लिए सभी उपाय करते हैं। सीता जी के भाई भामंडल को भी संदेश भेजकर बुलवा लिया है। दूसरी ओर आकाश मार्ग में सूर्य से भी ऊंचा रावण का विमान जा रहा था, क्योंकि विद्याधर ठेठ मेरू पर्वत पर जाते हैं और सूर्य चंद्र तो मेरू पर्वत के अपेक्षा बहुत नीचे हैं। इसलिए सूर्य चंद्र से भी ऊंचे गमन करना विद्याधर मनुष्यों के लिए सहज है। उस समय रतनजड़ी नामक विद्याधर ने सीता के रोने की आवाज़ सुनी, इसलिए उसने रावण को रोककर कहा, अरे दुष्ट, कि धर्मात्मा सीता सती को तू छोड़ दे। सीता को सताने का महान अपराध करके तू कहाँ जाएगा? यह सीता श्री राम की रानी, मेरे मित्र भामंडल की बहन है, इसे तू छोड़ दे। विद्याधर के इन वचनों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हुए रावण ने उसकी सारी विद्याएं हर ली और इसलिए वह नीचे गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका पहुंच गया और उसका मन सीता में ही मोहित है और सीता को मोह उत्पन्न करने के लिए बहुत विनय करता है। परंतु यह तो सीता, अरे रावण, तू घर भूला, तू विवेक भूला, जैसे मणिधर नाग के सिर की मणि उसके जीते जी कोई नहीं ले सकता, उस प्रकार सीता को राम के अलावा कोई मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। लंका में रावण ने एक अत्यंत मनोहर बगीचे में सीता जी को रखा, लेकिन सीता जी को राम के बिना चैन नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक राम लक्ष्मण के कुशल क्षेम न सुनो तब तक मुझे अंजल भी नहीं दे पीना है। उन्हें दिन रात चिंता हो रही है कि राम लक्ष्मण युद्ध में गए थे, उनका क्या हुआ होगा, उनका समाचार कौन दे। वे कभी पंच परमेश्वरियों में चित्त को जोड़ती हैं और उतनी देर संसार के सारे दुख को भूल जाती हैं। वह पंच परमेश्वरी भगवंतो, आपका प्रताप अजोड़ है। हमारे हृदय में आपकी उपस्थिति हो या संसार का कोई दुख नहीं टिक सकता। भाइयों, राम और सीता को एक दूसरे के प्रति विरह की वेदना देखकर आपके मन में भी उद्वेग होता होगा, परंतु धैर्य रखना, अपने प्रिय हनुमान अभी आ पहुँचेंगे। राम के परम मित्र और सीता के धर्म भाई बजरंगबली हनुमान थोड़ी देर में आएंगे और राम और सीता दोनों को शांति प्राप्त कराएंगे। यह देखकर आपको भी शांति होगी। इससे पहले लंका में क्या हो रहा है यह देखते हैं। लंका में जिस तरह राम के विरह में सीता उदास है, उसी प्रकार पाताल लंका में सीता के विरह में राम भी उदास है। और जिस प्रकार राम उदास है, उसी प्रकार रावण भी सीता के बिना उदास है। उसकी पटरानी मंदोदरी उससे पूछती है कि हे नाथ, आप 3 खंड के स्वामी होने पर भी इतने उदास क्यों हैं? तब रावण सीता संबंधी बात करते हुए कहता कि उसके बिना मुझे चैन नहीं है। मंदोदरी कहते कि आप तो महाशक्तिशाली हैं, तो सीता को बरजोरी से वश में क्यों नहीं करते? तो रावण कहता है कि मैंने अनंत विजय केवली प्रभु के समीप ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं भोगूंगा, उस पर बरजोरी नहीं करूंगा। और सीता मुझे रंच मात्र भी नहीं चाहती, इसलिए मैं प्रतिज्ञा कैसे तोड़ूं? यह सुनकर मंदोदरी विचार में पड़ गई कि आहा, 3 खंड का स्वामी और जिसका अद्भुत रूप ऐसे रावण को भी जो नहीं चाहती, वह सीता कैसे महान न होंगी। और रावण जैसा 14,000 सुंदर रानियों का स्वामी जिसके रूप में विमोहित होगा, वह सीता कितनी सुंदर होगी। मंदोदरी को लगा कि मैं सीता के पास जाऊं और उसे मनाकर अपने स्वामी का दुख मिटाऊं। यह विचार कर वह सीता के पास गई। उसे देखकर वह और भी आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, हे देवी सीता, तो रावण पर प्रसन्न हो, उसकी इच्छा के वश हो, राम की आशा छोड़ दे। यहाँ कहीं तेरे राम तुझे छुड़ाने नहीं आ सकेंगे। यह तो विशाल समुद्र के बीच में आई हुई विद्याधर रूपी लंका नगरी है।
इसलिए तू छोड़ छोड़कर प्रसन्न हो और रावण की रानी बन जा, व्यर्थ में दुखी मत हो। यह सुनकर सीता आंखों में आंसू भरकर बोली, हे देवी, आप तो मेरी माता के समान हैं। आप स्वयं प्रतिव्रता हो, फिर भी ऐसे नीति वचन कैसे बोलती हो? तुम्हें शोभा नहीं देता। रावण का अति सुंदर रूप और उसकी 3 खंड की राजा संपदा को मैं मेरे शील व्रत के सामने तुच्छ मानती हूँ। इस प्रकार मंदोदरी और सीता की बात चल रही थी। तभी वहाँ कामातुर रावण पहुँच गया। तब सीता ने उसका तिरस्कार करते हुए क्रोध से कहा, अरे पापी दुष्ट, तू दूर रहना, मुझे छूना नहीं। सीता के प्रताप के सामने रावण भी क्षण भर तो कंपित हो गया। लंका के वन में अकेली सुकोमल सीता सती जो अनेक उपद्रवों के बीच भी अपने शील व्रत से रंच मात्र भी नहीं डिगी। धन्य है सीता। रावण का भाई विभीषण धर्मात्मा था और रावण का विशेष सलाहकार था। उसे जब यह घटनाक्रम पता चला तो वह सीता के पास आया और सीता रो रही थी। पहले तो वह डरा, फिर बोला, बहन तू डर मत, मुझे अपना भाई समझ, मैं रावण को समझाऊंगा। फिर विभीषण ने रावण को समझाया, सीता सती है, धर्मात्मा है, उन्हें मान सहित श्री राम को सौंप दो। ऐसा अनित्य कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन रावण ने बात नहीं मानी, अभिमानी था। ऐसा कहा कि मैं 3 खंड का स्वामी हूँ, इसलिए 3 खंड की जितनी सुंदर वस्तुएं हैं वे मेरी हैं। सीता वन में अशोक वृक्ष के नीचे रहती है। अनेक विद्याधरी विविध सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करना चाहती हैं। लेकिन जिस प्रकार मोक्ष के साधक मुमुक्ष का मन संसार में नहीं लगता, उसी प्रकार सीता का मन उनमें कहीं नहीं लगता था। इस प्रकार अभव्य जीव मोक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। उसी प्रकार रावण की दूतियाँ सीता जी को नहीं साध सकी, वश में नहीं कर सकी। रावण बार बार दूतियों को पूछता है। दूतियों द्वारा रावण ने जान लिया कि सीता ने तो आहार पानी भी छोड़ दिया है। वह किसी के सामने नहीं देखती, पूरे दिन गहरे विचार में गुमसुम बैठी रहती है। यह सुनकर उसका मन चिंता में डूब गया। अरे 18,000 सुंदरों का स्वामी भी विषयों की अग्नि में कहाँ जल रहा है। ऐसी दुखदायक विषय दिशा छूटकर जिन्होंने निर्विकल्प चैतन्य तत्व को, महान आनंद को साध लिया है, उन महात्माओं को इस जगत में धन्य है। इधर सीता के विरह में पाताल लंका में राम लक्ष्मण विराजित राजा के यहाँ गए हैं। इस दौरान किष्किंधा नगरी के महान राजा सुग्रीव की घटना इस प्रकार बनी। सुग्रीव की रानी तारा अत्यंत मनोहर थी। सुग्रीव की रानी सुतारा अत्यंत मनोहर थी। साहसमती नाम का एक विद्याधर उस पर मोहित हुआ और स्वयं सुग्रीव जैसा रूप बनाकर महल में घुस गया। उसने सच्चे सुग्रीव को निकाल दिया और सच्चा सुग्रीव स्त्री के विरह में दुखी हुआ। उसने अपने दामाद हनुमान जी की सहायता मांगी, परंतु दोनों में से सच्चा सुग्रीव कौन है और वेशधारी कौन है, यह पहचानने में हनुमान जी समर्थ न हो सके। अंत में वह सुग्रीव राम लक्ष्मण की शरण में आया। राम भी स्त्री के विरह में दुखी थे और सुग्रीव भी स्त्री के विरह में दुखी था। दोनों समान दुखी थे, एक दूसरे के मित्र बन गए। सुग्रीव राजा वानर वंशी विद्याधरों का अधिपति था। उसके बड़े भाई बालीराज रावण को सिर झुकाने के बदले जिन दीक्षा लेकर मुनि हुए थे। सुग्रीव ने आकर राम से सारी घटना सुनाई। श्री राम ने सोचा कि यदि मैं इसकी स्त्री इसे प्राप्त कराकर इसका दुख मिटाऊं, फिर यह भी सीता को खोज कर मेरे उपकार का बदला चुकाएगा, और यदि यह सीता जी को नहीं खोज सके तो मैं निर्ग्रंथ मुनि होकर मोक्ष की साधना करूँगा। सुग्रीव ने कहा कि हे स्वामी, मेरा कार्य होने के बाद मैं तुरंत ही सीता जी की खोज कराऊंगा। इसलिए राम ने साहस गति को हराकर सुग्रीव को उसका राज्य और स्त्री वापस प्राप्त कराई। परंतु अपनी सुतारा के प्राप्त होने पर वह ऐसा आसक्त हो गया कि राम को सीता जी की खोज का दिया हुआ वचन भी भूल गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे,
रोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाय, संतन के प्रभु सदा सहाय। धीरा रघुनाथ पठाय, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, आनि सजीवन कान उबारे, बैठी पाताल तोरि अमकारे, ऐ रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत उबारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास सने आरती गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।